नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल हनुमान भक्ति सागर पर, जहां मैं आपको हनुमान जी महाराज से जुड़ी बहुत ही अद्भुत तथा रोचक कहानियां सुनाती हूं। यह कहानियां आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक तथा ज्ञानवर्धक होती हैं। इन कहानियों को सुनने के बाद आपके मन में हो रही परेशानियों, चिंताओं इत्यादि सभी समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल हनुमान भक्ति सागर को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आइए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। आत्मिक संबंध। स्वर्गीय श्री रफ़ी अहमद किदवई, भूतपूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश और केंद्रीय सरकार, महाराज के अनन्य भक्त रहे। वे सच्चे मायने में बाबा से प्रेम करते थे। कोई भी व्यक्ति जब बाबा का नाम लेकर उनके पास आता, वह उसकी बहुत इज्जत करने लगते और कहते जाते, फरिश्ते का भेजा आया है। आश्चर्य की बात यह है कि अनन्य भक्तों की भांति रफी साहब कभी बाबा के पास जाते आते दिखाई नहीं दिए। बाबा कभी भक्तों के साथ रफी साहब के घर चले जाते। उनके परिवार के लोग उन्हें घर का बुजुर्ग मानते और उसी प्रकार उनकी इज्जत करते। बाबा सबसे बहुत प्रेम से मिलते। यद्यपि रफी साहब से विशेष प्रेम रखते, पर उनसे बिना मिले ही लौट आते थे। बाबा अपने भक्तों से उनकी बड़ी सराहना किया करते और कहते थे, रफी बहुत दयालु है, उदार है, निर्लिप्त है, परोपकारी है, अपने विरोधियों से भी मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखता है। जिस दिन रफी साहब दफनाए गए, बाबा उस रात 2:30 बजे एक भक्त के पास उनकी मजार पर पहुंचे और बहुत देर तक उनसे मृत आत्मा से बातें करते रहे। इसके बाद भी कभी कभी वह भक्तों के साथ वहां जाते, उनकी कब्र पर बैठकर एकांत में उनसे बातें करते करते उनकी आंखें सजल हो जाती थी। बाबा रफी साहब को मान योग्य बताते थे और कहते थे कि इसकी कब्र पर आगे चलकर मेला लगा करेगा। अनुमान है कि बाबा रफी साहब को भी एकांत में उनके घर में ही प्रकट होकर दर्शन दिया करते हो, जैसे वे नासिर अली को दिया करते थे, क्योंकि वह महाराज जी के बहुत ही प्रिय भक्त थे और महाराज जी की कृपा सदा ही रफी साहब पर बनी गई। महाराज जी ने अपनी कृपा जैसी इन पर की वैसी अपने सभी भक्तों पर करें, उनके सभी दुख संकट को हर ले, उन्हें सद्मार्ग प्रस्तुत करें तथा हमारे जीवन को एक ऊंचाइयों और बुलंदियों तक पहुंचाएं, ताकि हम अपने जीवन में वह सभी मुकाम हासिल कर पाए जिनकी हमें अपेक्षाएं हैं।